हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको कक्षा 6 का गणित पढ़ाना चाहता हूँ, एनसीईआरटी का। तो इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पार्ट 1 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताई है। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ प्रश्नावली 1.1 इसको। तो इससे पहले मैंने कल बता दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन है पहला कि रिक्त स्थानों को भरिए, ये वाला क्वेश्चन है। तो रिक्त स्थान भरने हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर का कि 1,00,000 बराबर 10,000। तो इसका मतलब ये है, ये पूछना चाह रहा है कि 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1,00,000 ये हो गया 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 ये हो गया। अब इसमें बताने हैं कि 10,000 कितने होते हैं, तो इसमें भाग देना है 10,000 का। ये हो गए 10,000। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक से। अब कितना बचा ऊपर, 10। तो इसका आंसर यही है 10। तो 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं, तो 1,00,000 में 10,000 होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है मिलियन। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मिलियन कितने का होता है, मिलियन होता है 10 लाख का। मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का। तो इसमें हमें लिखना है 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख का 1 मिलियन हो गया। अब हमें 100,000 करने हैं। ये हो गए 100,000, यानी 100,000 का मतलब होता है 1,00,000। तो 1,00,000 करने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख या 100 लाख, नहीं सॉरी 100,000। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी काटना है, इसका भाग देना है। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, इससे ये। अब ऊपर क्या बचा, 10। तो इसका आंसर क्या है, 10। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 10। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में बताने हैं कि कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ लिखना है पहले हमें। 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। और ये हो गया करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हो गया 1 करोड़। अब 10 लाख बताने हैं, 10 लाख कितने होते हैं। तो 10 लाख नीचे लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये हो गए 10 लाख। इसका इसमें भाग देना है। तो भाग देना है तो देख लीजिए कि ऊपर नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे वाले 6 जीरो से ऊपर वाले 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 6 जीरो ये हो गए और ये हो गए कैंसिल। अब क्या बचा ऊपर, 10 बची है। अब 10 में क्या कर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 10। तो 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अब बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो अब हमें पहले 1 करोड़ लिखना है। तो एक तो ये हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ हो गए। अब मिलियन, मिलियन कितने का होता है, तो 10 लाख का 1 मिलियन होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये हो गया 1 मिलियन, यानी 10 लाख का 1 मिलियन होता है। गुड नाइट भाइयों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। गुड नाइट। अब क्या करना है, देखिए नीचे कितने जीरो है, 6 मास्टर। तो नीचे के 6 जीरो से ऊपर के 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सुनने का। ओए। तो ऊपर कितना बचा, 10।
तो इसका चौथे का भी आंसर कितना होगा 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन कितने का होता है हमें पता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख का। तो इसमें लिखो पहले 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख का 1 मिलियन हो गया। अब इसमें लाख बताने हैं, लाख कितने होते हैं? तो लाख का इसमें भाग दो 1 लाख का, ये हो गया 1 लाख। इसमें लाख का भाग देना है। तो नीचे कितने जीरो है? तो नीचे जीरो है 5। तो नीचे के 5 जीरो से ऊपर के 5 जीरो कैंसल। अब क्या बचा हमारे पास? अब अपने पास 10 बचा हुआ है। तो इसका आंसर भी कितना होगा? 10 होगा। तो अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं आपको इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 लाख में कितने हजार? 10,000 होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 1 लाख को ऊपर रखेंगे, उसके बाद 10,000 लिखेंगे नीचे, फिर उसको काट देंगे तो उसके बाद 10 बचेगा। यही उसका आंसर है। इसके बाद इसी प्रकार ऐसे ही मैंने आपको बताया था 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। अब 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अब 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। अब 1 मिलियन है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो अब ये लिखे हैं हिंदी में 73,75,360। तो इसे हमें पहले क्या करना है? इसे हमें पहले अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखना है 73 लाख, 75,000, 360, 360। अब क्या करना है? ये तो हमने अंकों में लिख लिया। अब इसमें हमें कॉमा लगाने हैं। कॉमा इंडियन सिस्टम में लिखना है इसको। तो कॉमा लगाएंगे तो पहला कॉमा यहाँ पे लगेगा, दूसरा कॉमा यहाँ पे लगेगा। तो इसमें लाख अलग हो गए, इसमें हजार हो गए और इसमें सैकड़े तक रहता है। तो ये हो गया 73,75,000 और 360। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 9,05,41,41। तो ये लिखा है 9 करोड़ हो गया 5 लाख, 9,05,41,41। 9,05,41,41। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये हो गया 9 करोड़ 5,41,41। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो जो हो गया 9 करोड़ 5 लाख और 41। अब क्या करना है? इसमें हमें कॉमा लगाने हैं। तो कॉमा लगाने तो पहला कॉमा यहाँ पे लगेगा, दूसरा कॉमा यहाँ लगेगा और तीसरा यहाँ लगेगा। तो ये हो गई 9 करोड़ 5 लाख, हजार इसमें है नहीं, और 41। अब क्वेश्चन है तीसरा 7,52,21,302। तो 7 करोड़, इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। 7 करोड़ 52 लाख 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302। अब ये हो गया 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब इसे हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है, यानी इसमें हमें कॉमा लगाने हैं। तो कॉमा, पहला कॉमा
3, उसके बाद 2 2 के बाद लगाते जाते हैं, तो 2 और 1 यहाँ, अब ये अलग हो गए, 7,52,21,302। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, 58,423,202। अब मिलियन वाला आ गया ये, तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो 58 मिलियन, तो ये हो गया 58 मिलियन, 423,000, 202। अब इसमें भी हमें कॉमा लगानी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, तो पहला यहाँ लगेगा और दूसरा यहाँ लगेगा। और इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पहला कॉमा 3 अंक के बाद और फिर 2 अंक छोड़कर लगाते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि 3 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो इसमें ये हो गया कि 58,423,202। अब अगला क्वेश्चन है 23,30,010। तो 30,30,000 हो गया, सैकड़ा नहीं है इसमें, 10, ये हो गया 23,30,010, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसे हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो एक कॉमा यहाँ लगेगा और दूसरा यहाँ लगेगा, तो ये अलग हो गई, 23 लाख हो गया, ये 30,000 हो गया, ये हो गया 10, ये वाला। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक बार और बता देता हूं मैं, 73,75,307। इसे पहले तो हमें अंकों में लिखना है, फिर उसके बाद हमें कॉमा लगाने हैं। तो पहले हमने ये अंकों में लिख लिया, उसके बाद कॉमा लगाए। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाते हैं, शुरू के 3, उसके बाद 2 2 अंक छोड़कर, तो 3 के बाद यहाँ पर लग गया, फिर 2 के बाद फिर यहाँ, इसी प्रकार ऐसे ये हो गया, इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, और इसी प्रकार ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन के, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से कॉमा लगाने हैं और इसे शब्दों में लिखना है। चलिए तो मैं इसे यहाँ कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हल लिखना है, हल। अब हल लिखने के बाद इसको वैसा का वैसे निकाल लो। ये हो गई। अब इसमें क्या करना है कि कॉमा लगाने। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहले 3 अंक के बाद फिर 2 2 अंक के बाद ऐसे कॉमा लगाते हैं। अब ये कॉमा लगा दिए, अब इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो पहले इसको देख लो कितना है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया 8 करोड़। तो इसको लिखो 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, 95,762, 762। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ए नंबर वाला, ए। तो क्या करना है इसमें कि इसके बाद हल लिखने के बाद में इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लीजिए एक बार। अब एक बार लिखने के बाद इसमें भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से हमें अल्प विराम लगाने यानी कॉमा लगाने।
तो कॉमा लगाने हैं तो पहला कॉमा यहाँ लगेगा 3 अंक छोड़कर, उसके बाद 2 अंक छोड़कर कॉमा लगाने हैं यहाँ। अब इसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है तो क्या करना है, देखिए 8,75,95,762, तो 8,75,95,762 ये हो गया ए नंबर वाला। अब ये क्वेश्चन दूसरा है बी नंबर वाला, तो बी वाला है तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, हल लिखेंगे। अब हल लिखने के बाद इसे ऐसा कैसा ही लिखेंगे। अब इसे भी हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, यानी इसमें भी अल्पविराम लगाने हैं। पहला अल्पविराम यहाँ, दूसरा यहाँ। अब इसको देख लीजिए, तो ये हो गया 85,00,000 46,283 283। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 85,46,283, 85,46,283। अब क्वेश्चन नंबर है सी, तीसरा ये वाला, तो इसके लिए भी हम हल लिखेंगे। अब हल लिखने के बाद इस संख्या को जैसी की जैसी यहाँ पर उतारेंगे। अब इसे भी हमें भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से कॉमा लगाने, इसमें भी अब कॉमा लगाने तो पहला कॉमा यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अब इस संख्या को लिखेंगे तो ये होगी 9,99,46,000। तो इसको लिखेंगे 9,99,99,000 9,99,46,000। तो इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, 9,99,00,000 और ये 46। अब ये तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब है चौथा क्वेश्चन, ये वाला डी वाला क्वेश्चन, तो इसके लिए भी हम हल लिखेंगे। अब इसे हम जैसा का जैसा ही यहाँ पर लिखेंगे। अब ये मैंने लिख लिया है। अब क्या करना है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगाने हैं। तो पहला कॉमा यहाँ लगेगा, दूसरा कॉमा यहाँ लगेगा, तीसरा कॉमा यहाँ लगेगा। अब इसे हमें शब्दों में लिखना है, तो ये वही हो गया 9,84,32,701। तो इसे अब हमें शब्दों में लिखना है। 9,84,32,000 9,84,32,701। चलिए दोबारा से देख लीजिए, ये हो गई 9,84,32,701। अब इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों,
अब मैं आपके लिए चौथा क्वेश्चन कराता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। मतलब इसमें उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाना है और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इंडियन सिस्टम में लिखने की बात कह रहा था, अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो अब क्वेश्चन नंबर ए है ये वाला। तो हल लिखने के बाद हम इसे जैसा जैसा ही लिखेंगे। अब इसमें कॉमा लगाने हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 छोड़कर, 3 अंक छोड़कर, 3 फिर 3। अब इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो ये हो गया 78,921,092। 78,000,000 $921,092। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमने इसमें हल लिखा है। अब हल लिखने के वाले से जैसा जैसा यहाँ पर उतारेंगे। बोल ग्राउंड। अब इसमें भी हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाने हैं। अब कॉमा लगाने हैं तो क्या करना है कि 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं। तो शुरू में यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 7,452,283। 283। अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा, क्वेश्चन नंबर सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल। अब इस क्वेश्चन को हम जैसा जैसा ही उतारेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमा लगाने हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगाने हैं। तो पहला कॉमा यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। तो जो हो गया, इसे क्या पढ़ेंगे, 99,985,102। 99,985,900 99,985,102। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 99,985,102। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डी वाला। डी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल। अब हम इसे जैसा जैसा ही उतारेंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना है, कॉमा लगाने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से।
तो हम पहले 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर अगली 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, 48,49,831। तो इसे भी हम शब्दों में लिखेंगे 48 मिलियन 48 मिलियन 49,49,000 49,831। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 48,49,831। चलिए दोस्तों, एक बार दोबारा से मैं इसे बता देता हूं। तो ये अपना क्वेश्चन है, ये संख्या लिखी हुई है, इसको हमें अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है और उसके बाद हमें इसे शब्दों में लिखना है कॉमा लगाने के बाद में। तो इसके लिए मैंने पहले क्या किया, हल लिखा है। हल लिखने के बाद में इसे जैसा का जैसा ही लिखा है। अब उसके बाद हमें कॉमा लगाने हैं। तो कॉमा कैसे लगाते हैं, इसमें 3 अंक छोड़कर। तो 1 2 3, तो कॉमा यहाँ लगा दिया। फिर अगले 3 के बाद 1 2 3, तो कॉमा यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, 78,921,092, ये लिखा है 78,921,092। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा था, तो इसको भी मैंने हल लिखने के बाद लिखा है यहाँ पे। अब क्या करना है, इसमें भी 3 के बाद कॉमा लगाने हैं। तो 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। फिर अगले में 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा। अब इसे भी हम कैसे पढ़ेंगे, तो 7,452,000, तो ये है 452,283। अब क्वेश्चन तीसरा है, तीसरे को भी मैंने हल लिखने के बाद ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। अब इसमें भी ऐसे ही कॉमा लगाने, तो 1 2 3, तो इसमें पहले से यहाँ पे लगा हुआ है। अब 1 2 और 3, तो इसमें भी यहाँ लगा हुआ है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, 99,985,102, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 99,985,102। अब क्वेश्चन नंबर है 4, ये तो इसको भी हल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है जैसा का जैसा। अब इसमें कॉमा लगानी है, तो 3 अंक छोड़कर। तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लग गया। उसके बाद 1 2 3 यहाँ कॉमा लग गया। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 48,49,831। क्या पढ़ेंगे इसे, 48,49,831, इसको ये पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका ये एक्सरसाइज है 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1, ये आपकी समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्नावली अगली कराएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हमारे चैनल का नाम है लोटन सरकार एजुकेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चैनल का नाम क्या है, लोटन सरकार एजुकेशन, ये चैनल का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।